Hello learners, welcome to Learners Point. Today our topic of discussion is next part of business management, that is the nature and characteristics of management. In this video, I describe some of the basic characteristics and nature of business management, and these characteristics are helpful for all the commerce students. In this slide, I describe some of the characteristics of management, and these are the basic characteristics. Every commerce student should know about these characteristics of management. That is, one is universal, second is goal oriented, continuous process, group activities, science as well as art, human activities, intangible force, dynamic, multidimensional, pervasive. These are the characteristics of management. Apart from this, there are many characteristics, but I think these are the basic and main characteristics of management, and we will discuss in detail. So let's start. First characteristics is universal. मैनेजमेंट इज़ ए यूनिवर्सल प्रोसेस. मैनेजमेंट जो है वैसे तो यूनिवर्सल प्रोसेस है. एवरी ऑर्गेनाइजेशन, एवरी बिजनेस में मैनेजमेंट जो है नेसेसरी है. विदाउट मैनेजमेंट जो है वर्क जो है फ्लुएंटली नहीं चलता है. वर्कर्स जो है उनको पता नहीं चलता है कि कौन सा काम कब करना है, किस प्रोसेस के थ्रू करना है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या गोल है इस वर्क को करने का. सो मैनेजमेंट इज़ नेसेसरी एवरीवेयर. That is why it is called a universal process. All the organization, whether it is profit making or not, they require management for managing their activities. Thus it is a universal in nature. So simply describe किया मैंने इसको. Profit making है या नहीं है, there is a they require a management for their activities. Second is goal oriented. गोल ओरिएंटेड भी नेसेसरी है. विदाउट गोल या ऑब्जेक्टिव्स के मैनेजमेंट जो है वो पॉसिबल ही नहीं है. बिजनेस का जो है एक ऑब्जेक्टिव्स होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक गोल होता है, उसके अकॉर्डिंग जो है बिजनेस चलता है. एक सिंपल सा गोल भी हो सकता है कि प्रॉफिट मेकिंग, ओनली प्रॉफिट मेक करना है. Every organization is set up with a predetermined objective and management help in reaching these goals. मैनेजमेंट जो है इसमें हेल्प करता है जो भी आपके ऑब्जेक्टिव है वहाँ तक पहुँचने में. थर्ड इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस. इट इज़ अ कंटिन्यूस एंड ऑन गोइंग प्रोसेस. एंड फोर्थ इज़ ग्रुप एक्टिविटी. एवरी पर्सन जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन. ग्रुप एक्टिविटी इज़ मीन्स दैट जो भी पीपल हैं यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, एक ग्रुप होता है, बट उनको एक डिफरेंट वर्क जो है वो दिया जाता है, बट उनका जो ऑब्जेक्टिव, जो गोल है वो सेम रहता है. सो ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन विद डिफरेंट मोटिव, बट आफ्टर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दे वर्क फॉर अचीविंग द सेम गोल. सो वही चीज़, जो आपका जो गोल है वो सेम ही रहेगा, बट एक ग्रुप ऑफ पर्सन जो है वो इन्वॉल्व होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में. नेक्स्ट इज़ डायनेमिक फंक्शन. मैनेजमेंट जो है वो डायनेमिक फंक्शन के रूप में काम करता है, बिकॉज इसके जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, जो भी एक्टिविटीज़ है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है. लाइक जैसे इसमें मैंने अकॉर्डिंग टू चेंजेस टेक प्लेस इन द एनवायरनमेंट. मोस्ट ऑफ द टाइम चेंजेस टेक प्लेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो है इनके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो है वो चेंज होते रहता है. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मीन्स सोशल, इकोनॉमिक, टेक्निकल एंड पॉलिटिकल. जो भी बाहर के जो एनवायरनमेंट है उससे रिलेटेड होता है और काफ़ी अफेक्ट होता है मैनेजमेंट उससे. एंड सिक्स इज़ साइंस एज वेल एज आर्ट. साइंस एंड आर्ट दोनों ही है. मैंने मेरे फर्स्ट जो वीडियो है बिजनेस मैनेजमेंट का, उसमें मैंने एक डेफिनेशन डिस्क्राइब की थी हेनरी फेयर की, F.W. टेलर की, सॉरी. उसमें ये था कि एक आर्ट भी है, और it is a systematic body of knowledge on general principles which are universally applicable, therefore it is a science. सिस्टमेटिक बॉडी है. सारे जो रूल्स हैं वो सारे डिस्क्राइब होते हैं मैनेजमेंट में कि आपको इस तरह से काम करना है. एक गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है पहले से ही, इसलिए इसको साइंस बोलते हैं.
बट अ मैनेजर ऑल्सो रिक्वायर वेरियस स्किल्स, इसमें काफ़ी स्किल्स जो है वो रिक्वायर होती है, क्रिएटिविटी रिक्वायर्ड होती है, हाउ टू हैंडल पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एक कला ही होती है. सो दिस इज़ अ बोथ साइंस एंड आर्ट. सेवेंथ इज़ ह्यूमन एक्टिविटीज़. ह्यूमन एक्टिविटी, विदाउट ह्यूमन मैनेजमेंट इज़ नॉट पॉसिबल. अगर पीपल ही नहीं होंगे काम करने के लिए तो मैनेजमेंट पॉसिबल ही नहीं होगा. पीपल उस एम को पूरा ही नहीं करेंगे तो मैनेजमेंट पॉसिबल नहीं होगा. सो जो भी पीपल है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना विद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑल्सो. सो दिस इज़ अ बेनिफिट फॉर ऑफ द सोसाइटी एज अ होल. Eighth is intangible. Intangible means it cannot be seen but can be feel in the form of increase in production, sales or profit. प्रोडक्शन, सेल्स और प्रॉफिट मीन्स हो गया कि अगर आप जो मैनेजमेंट का जो वर्क है वो कैसे पता चलेगा कि अच्छा चल रहा है कि नहीं. अगर आप एक मैनेजर अपॉइंट करते हो ऑर्गेनाइजेशन में, वो अच्छे से पहले जो इसे काम चल रहा था विदाउट मैनेजर, एंड देन मैनेजर अपॉइंट करने के बाद जो आप काम जो चल रहा है उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपके प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज़ हुआ है मैनेजर अपॉइंट करने के बाद, क्योंकि आपका जो वर्क जो है वो सारा डिसाइड करेगा एक मैनेजर कि आपका सबका जो पीपल है उसका ये वर्क होगा और ऑब्जेक्टिव और गोल है वो डिसाइड करेंगे. सो इससे क्या होता है, आपको काफ़ी बेनिफिट्स भी होता है. इसलिए बैंकिंग जो इंस्टीट्यूट है काफ़ी उसमें मैनेजर जो होते हैं वो स्पेशली अपॉइंट किए जाते हैं, बिकॉज उसमें काफ़ी जो होती है नीड होती है मैनेजर्स की. नेक्स्ट इज़ मल्टी डिमेंशन. मल्टी डिमेंशंस मीन्स ये मल्टी प्लेटफॉर्म पे काम करता है. मैनेजमेंट इज़ नॉट कन्फाइंड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पीपल ओनली बट ऑल्सो मैनेजेस वर्क प्रोसेसेस एंड ऑपरेशंस विच मेक्स इट अ मल्टी डिसिप्लिनरी एक्टिविटी. मैनेजमेंट जो है, मैनेजर जो है ओनली वन प्लेटफॉर्म पे काम नहीं करता है, वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे काम करता है. एक छोटा जो है काम करने वाला जो पीपल है, सिंपली एक डिलीवरी करने वाला भी पीपल है, उसका भी मैनेजमेंट जो है वो काम देखता है कि कैसे चल रहा है उसका वर्क. सो एक जो मल्टी प्लेटफॉर्म पे काम करता है कि एक अपर लेवल से लोअर लेवल तक के लोगों का काम जो है वो मैनेज करना. एंड लास्ट इज़ परवेसिव. इट इज़ नीडेड इन ऑल लेवल इन एन ऑर्गेनाइजेशन. परवेसिव का मीनिंग होता है हिंदी में व्यापक. इसका मीनिंग हो गया कि आपका जो ये जो मैनेजमेंट जो प्रोसेस है वो आजकल एवरी ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी हो गया है. एक सिंपल मैनेजर जो है अपॉइंट करना उनका प्रोसेस हो गया है कि एक मैनेजर जो है अपॉइंट करना, उसके बाद में सारे टास्क जो है वो डिसाइड करने हैं. सो दीज आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट एंड आई होप ये बहुत ही सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मैंने जो डिस्क्राइब किए हैं. और अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आता है तो आप जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कीजिए, उनको बोलिए सब्सक्राइब करें ये चैनल लर्नर्स पॉइंट, जिससे आगे जो है लोगों को ही बेनिफिट हो सके मेरे वीडियोस. और कॉमर्स से रिलेटेड और भी वीडियोस आएंगे इसमें. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.